टोनी क्रूस और मार्को रॉयस। एक तरफ है एक ऐसा प्लेयर जिसने अपनी पासिंग और गेम कंट्रोल के दम पर फुटबॉल में अपना अमर नाम लिख दिया है। और दूसरी तरफ है एक ऐसा प्लेयर जिसको ट्रॉफीज या टाइटल्स ने नहीं, उसके लॉयल्टी और उसके फैंस के प्यार ने लेजेंड बनाया। फेट और डेस्टिनी इन दोनों प्लेयर्स को लाएगी साथ में कल रात दुनिया के सबसे बड़े मैच, दुनिया के सबसे बड़े गेम में, जब फुटबॉल के हर फैन की नजरें टिकी होंगी इन दोनों प्लेयर्स की किस्मत पर। वेलकम टू द यूएफए चैंपियंस लीग फाइनल। भाइयों और बहनों, ये गेम इससे बड़ा नहीं हो सकता, ये स्टेज इससे बड़ा नहीं हो सकता, ये मोमेंट इससे बड़ा नहीं हो सकता। रॉयस और टोनी क्रूज दोनों ही अपने अपने क्लब्स को छोड़ के जा रहे हैं, और इनफैक्ट क्रूज तो रिटायर ही हो रहा है भाई फुटबॉल से। तो यार, ये जो फाइनल है, ये इतना बड़ा मैच, जब डॉर्टमंड अगेंस्ट ऑल ऑड्स आ रही है भाई चैंपियंस लीग फाइनल्स में, और रियल मैड्रिड हर बार की तरह फिर से चैंपियंस लीग फाइनल में अपने 15th चैंपियंस लीग टाइटल को चेज करते हुए। और ये ये जो दो प्लेयर्स को फेट लेके आया है इस फाइनल में, ये बहुत बड़ी बात है यार। हर्ष, सही क्या में लगता यार, है तुझे? सही में यार, बहुत बड़ी बात है। एंड मार्को रॉयस एंड टोनी क्रूज भाई, फुटबॉल जगत के भाई दो दिग्गज खिलाड़ी। भाई ये तो मतलब दोनों का साथ में लास्ट गेम होना फॉर देयर रिस्पेक्टिव क्लब्स इज एनीवेज अ वेरी बिग थिंग देन द एंटायर यूनिवर्स, आइड से भाई एंटायर यूनिवर्स ऑफ फुटबॉल। भाई मतलब हर फैन कभी नहीं सोचता था कि भाई टोनी क्रूज जाएगा रियल मैड्रिड से। हर फैन कभी, फुटबॉल फैन कभी नहीं सोचता था भाई बोरुसिया डॉर्टमुंड से तो मार्को रॉयस जाएगा छोड़ मार्को के। रॉयस जाएगा छोड़ के। बट दोनों छोड़ के जा रहे हैं, एक तो रिटायर ही हो रहा है फुटबॉल से, तो वो बहुत ही सैड बात है फुटबॉल के लिए। बट इसी बीच ये हर फुटबॉल फैन के दिमाग में क्वेश्चन होगा, ये सवाल उठा होगा कि क्यों मार्को रॉयस deserves to win the UEFA Champions League this season। क्या लगता है राजू? यार, मुझे ये कहानी बहुत पोएटिक लगती है। हम्म। जो ये चैंपियंस लीग कैंपेन रहा है डॉर्टमंड का, जब कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और जब फाइनल्स वेम्बली में ही है, जहां पे लास्ट चैंपियंस लीग फाइनल हारा था डॉर्टमंड ने। ये कहानी बहुत पोएटिक है अगेंस्ट रियल मैड्रिड। क्योंकि तुम्हारा मान लो, तुम्हारा फाइनल भाई एसी मिलान से हो रहा है, तुम्हारा फाइनल किसी से मैनचेस्टर सिटी से हो रहा है, तुम्हारा फाइनल रियल मैड्रिड लिवरपूल से हो रहा है, तो वो एक अलग बात होती है। हम्म। और रियल मैड्रिड जो भाई धुरंधर हैं इस कंपटीशन के, लिटरली तुम जो सबसे बड़ी टीम को हरा सकते हो हम्म। इस कंपटीशन में, वो फाइनल्स में है भाई इस टाइम। हम्म। और भाई, रॉयस की जो कहानी रही है ना भाई, हम्म। रॉयस की कहानी रही है यार, रॉयस की एक लव स्टोरी रही है हम्म। डॉर्टमंड के साथ। और ये कहानी 12-13 साल पहले से हुई है, और इसमें जो ये लॉयल्टी है हम्म। रॉयस की, हम्म। और ये जो प्यार रहा है अपने क्लब के लिए, हम्म। इसने उसको एक लेजेंड से ज़्यादा ऊपर का स्टेटस दे दिया है डॉर्टमंड में। और ये बात से सिर्फ मैं नहीं, ये हर फुटबॉल फैन अग्री करता है कि एग्जैक्टली। भले ही उसने एक भी लीग टाइटल नहीं जीता, हम्म। एक भी चैंपियंस लीग नहीं जीती है, मेरे ख्याल से कुछ डीएफबी फोकल और कुछ जर्मन सुपर कप जीते हैं रॉयस हाँ ने, हाँ हाँ। लेकिन फिर भी जिस लेवल का प्लेयर मार्को रॉयस रहा है इन सालों में, जो उसके प्राइम इयर्स थे भाई, हम्म। ये वो डिजर्व नहीं करता था, वो इससे बहुत ज्यादा डिजर्व करता था। राइट। और राइट। भाई, कैसी कहानी है, डॉर्टमंड जब लीग टाइटल जीती तब रॉयस था नहीं, जब जर्मनी वर्ल्ड कप जीती तब रॉयस कितना बड़ा प्लेयर था, मतलब बहुत अच्छा सुपरस्टार था, जर्मन सुपरस्टार, बट वो इंजर हो गया और वो वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया, उसके पास वर्ल्ड कप मेडल नहीं है। हम्म। इसी तरीके से जब वो खेला वर्ल्ड कप, तब जर्मनी
ग्रुप स्टेजेस में ही बाहर हो गई वर्ल्ड कप में। हम्म इसी तरीके से जब यूरोज था, यूरोज में नहीं जीती जर्मनी। तो हम एक ऐसे प्लेयर की बात कर रहे हैं यार जो बहुत डिजर्विंग था, पर वो कभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया, भले ही उसकी स्किल्स थी हम्म और वो बहुत अच्छा था। और उसके साथ जैसा हम लोगों ने एक पहली वीडियो में भी बोला है यार, कि जो प्लेयर्स आए हैं और जो खेले हैं रॉयस के साथ, जैसे कि जूड बेलिंगम, हम्म जैसे कि अर्लिंग हालैंड, हम्म जैसे कि जेडन सैंचो, जैसे कि आ, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेवेंडोस्की। हम्म तो उन्होंने वो छोड़ छोड़ के गए वो क्लब्स, उन्होंने वो सब अचीव किया हम्म जो उन्हें करना था। मेरे ख्याल से ये सब मेरे ख्याल से बेलिंगम के अलावा सब चैंपियंस लीग जीते हैं, या हाँ, लीग टाइटल तो जीते ही हैं एटलीस्ट। राइट, लीग और टाइटल जीते हैं। अ, हाँ, और रॉयस कभी भी वो नहीं अचीव कर पाया, लेकिन जो स्टेटस उसने अचीव किया डॉर्टमंड फैंस के बीच में और इन जनरल फुटबॉल फैंस में, मुझे लगता है कि वो बहुत सिमिलर है मेरे हीरो, मेरे आइडल स्टीवन जेरार्ड से। हम्म क्योंकि अगर तुम कहानी देखो ना तो बहुत सिमिलैरिटी है। हाँ। जो उस क्लब के लिए, बॉयहुड क्लब के लिए प्यार रहा है हमेशा से, जो वो हमेशा से लॉयल्टी, जो वो हमेशा से सेम क्लब में रहे, हम्म और भले ही वो जीते नहीं बट उन्होंने हमेशा अपना सब कुछ दिया, हम्म अपना सब कुछ दिया उस क्लब के लिए। हम्म वो मुझे लगता है बहुत सिमिलर है। और जेरार्ड के भी सीजन के मतलब मल्टीपल टाइम्स लीग ना जीतने के बाद, जेरार्ड ने जब लास्ट, आई थिंक लास्ट सेकंड सीजन था 13-14 में, हम्म जब लिवरपूल लीग टाइटल के बहुत करीब थी, जिस साल मैनचेस्टर सिटी से हारे थे हम, हम्म उसी तरीके से रॉयस का भी है। और अब रॉयस भले ही खुद अपने प्राइम में नहीं है, हम्म लेकिन उसके साथ एक टीम है यंगस्टर्स की, एक्सपीरियंस प्लेयर्स की, पुराने दोस्तों की जैसे मैट हमल्स, और फैंस के फुल सपोर्ट की। जब वो लोग अगेंस्ट ऑल ऑड्स इस फाइनल में आए हैं, एक एक ऐसे कैंपेन में जब हम लोग में से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था डॉर्टमंड को। हम्म तो भाई ये एक बहुत बड़ी फेरी टेल है। और रॉयस की जो लव स्टोरी है उसका एंड चाहे जैसा भी हो, मुझे लगता है उसका लेजेंडरी स्टेटस नहीं कम होगा राइट, इस मैच के बाद भी। राइट, राइट, अग्रीड, 100% अग्रीड। तो यार ये बात हुई रॉयस की। हम्म रॉयस का मेरे ख्याल से हर फुटबॉल फैन एक्सेप्ट फ्रॉम रियल मैड्रिड फैंस, हर फुटबॉल फैन देखना चाहता है रॉयस को चैंपियंस लीग ट्रॉफी लिफ्ट करते हुए। राइट। और ये सीजन रहा है अंडरडॉग्स का, जैसे कि बायर लेवरक्यूजन का रहा, हम्म एटलांटा का रहा यूरोपा लीग में, राइट, और जैसे अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एफए कप जीता अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। राइट, राइट, राइट। तो तू बता यार, एज ए रियल मैड्रिड फैन, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि टोनी क्रूज ज्यादा डिजर्व करता है, या टोनी क्रूज डिजर्व करता है ये चैंपियंस लीग ट्रॉफी विद कंपेयरिंग टू मार्को रॉयस? भाई एकदम वैलिड बात है कि भाई टोनी क्रूस क्यों डिजर्व करता है भाई। मैं यही कहना चाहूंगा इस चीज़ पे कि भाई जब टोनी क्रूस बायर्न म्यूनिक में था, तब वहाँ के एक फॉर्मर सीईओ ने ये चीज़ बोली थी कि भाई हम तुम्हें 10 मिलियन तुम्हारे लिए नहीं पे करेंगे, क्योंकि यू आर नॉट वर्ल्ड क्लास, यू आर नॉट अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, यू विल नेवर बी अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। एंड वो एक पर्टिकुलर चीज़ को उठाकर एक मतलब एक क्या, दुनिया के सबसे बड़े क्लब में उस टाइम पे आना, और उसके बाद यहाँ आकर 5 चैंपियंस लीग जीतना, हर लास्ट अपने पूरे 10 साल में 92% का पासिंग एवरेज रखना, नंबर ऑफ कंप्लीटेड पासेस, परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेड पासेस रखना, ये भाई आसान काम नहीं है। 91 हम्म गोल्स प्लस असिस्ट फॉर रियल मैड्रिड। भाई टोनी क्रूस इज वर्ल्ड क्लास, टोनी क्रूज इज द एपिटोम ऑफ वर्ल्ड क्लास। लोग ये बोलते हैं ना कि जैसे टोनी क्रूज का गेम, जैसे लोग बोलते हैं कि भाई इतना अंडररेट क्यों कर रखा है टोनी क्रूज को। बहुत सारे लोग, जैसे अगर तुम फुटबॉल कम्युनिटी में जाके पूछोगे, तो फुटबॉल फैंस हमेशा यही बोलते हैं, चलो बड़े बड़े नाम ले लेते हैं, स्ट्राइकर्स के नाम ले लेते हैं, क्योंकि क्या, ज्लातान इब्राहिमोविच ने भाई बाईसाइकिल गोल मार दी, रोनाल्डो ने बाईसाइकिल मार दिया, रोनाल्डो ने दूर से मार दी, मेसी ने 1,000 लोगों को कटा के चिप करके गोल मार दिया। स्पेक्टैक्युलर, स्पेक्टैक्युलर गेम्स। लेकिन कोई टोनी क्रूज को क्यों नहीं बोलता स्पेक्टैक्युलर? क्योंकि टोनी क्रूज का गेम बहुत रेयरली स्पेक्टैक्युलर दिखता है तुम्हें।
अब यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा तुम्हें कि एक चीज क्या, मैं तुम्हें एक कोट बोलना चाहूंगा भाई, योहान क्राइफ का। योहान क्राइफ ने बोला था, फुटबॉल इज सिंपल बट द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू इन फुटबॉल इज टू मेक इट लुक सिंपल। एंड टोनी क्रूस डज एग्जैक्टली दैट। वो फुटबॉल को इतना सिंपल दिखाता राइट। है ना कि भाई मुझे लगता है मैं कल जाके टोनी क्रूस जैसा खेल लूंगा फुटबॉल। मैं वो पास निकाल दूंगा विनीशियस को जो ऊपर से गई थी एकदम सबके बीच से। मैं वो बॉल्स निकाल दूंगा जो उसने यूसीएल में किया है। बाय द वे, Tony Cruz is the player with the most final third passes, final third passes in UCL history। मतलब कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने फाइनल थर्ड पासेस इतने किए हैं क्रूज जितने। तो भाई टोनी क्रूज स्टैट्स भी बोलते हैं, उसकी ट्रॉफीज भी बोलती हैं। ट्रॉफीज बाय द वे बहुत सारी हैं, मैं अगर तुम्हें गिनाने जाऊं तो बहुत सारी हैं। जस्ट टू नेम अ फ्यू, 7 टाइम्स डोमेस्टिक लीग चैंपियन, 5 टाइम्स चैंपियंस लीग चैंपियन, 2014 का वर्ल्ड कप चैंपियन, 3 टाइम्स फीफा फिफ्थ प्रो वर्ल्ड वर्ल्ड कप। 11, वर्ल्ड कप भाई, वर्ल्ड कप जीता है भाई, 3 टाइम्स यूएफा टीम ऑफ द ईयर एंड 2018 जर्मन मेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर। ये तो कुछ ट्रॉफीज हैं, इसके अलावा और ट्रॉफीज हैं भाई। टोनी क्रूज हैज बीन, मतलब ऊपर से डाल दिए गए हैं इतने सारे ट्रॉफीज उस पे, और सब उसने मतलब अर्न किया है, तो इसलिए उसके पास ट्रॉफीज हैं। वही इसीलिए बस मैं कहना चाहूंगा भाई, टोनी क्रूज मेक्स इट लुक सिंपल। और मतलब टोनी क्रूज मैजिशियन जैसा लगता है भाई मेरे को। मतलब मॉडरिच को मैजिशियन बोलते हैं, बट टोनी, ओके, जर्मन स्नाइपर भाई, स्नाइपर। तुम उसके बॉल प्लेसमेंट देखो, उसका बॉल कंट्रोल देखो, उसके पासेस देखो। लोग बोलते हैं भाई कभी कभी कि भाई बैक पास मर्चेंट है, क्योंकि बैक पासेस करता है तो पासिंग एक्यूरेसी बढ़ जाती है। लेकिन अगेन फिर मैं वो उससे ज्यादा चीज लाऊंगा, फाइनल थर्ड पासेस में किसी ने हिस्ट्री में उससे ज्यादा नहीं किया है, बट एंड दैट टू ऑल्सो बाय अ वेरी फार मार्जिन। तो टोनी क्रूज, और हम्म। भाई इतना पोएटिक भी है ना, 10 साल से उसने अपने बूट्स चेंज नहीं किए भाई। जो बूट्स उसने स्टार्टिंग में खेले थे उसी उसी उन्हीं बूट्स में खेल रहा है। 5 चैंपियंस लीग जीते हैं, छठा चैंपियंस लीग भी उसी बूट में जीतेगा। एंड एक और बड़ी बात कि भाई रोनाल्डो ही एक ऐसा प्लेयर है जिसने 5 चैंपियंस लीग जीते थे। मतलब रोनाल्डो और ये सब इक्वल हो गया सबका, और रोनाल्डो, टोनी क्रूस, मॉड्रिच, ये सब सबका। और अब टोनी क्रूस विल एम्यूलेट दैट एंड बिकम द हाईएस्ट चैंपियंस लीग विनर। मतलब कितनी बार, 6 बार जीत जाएगा वो। और भी प्लेयर्स बनेंगे बट टोनी क्रूज इज ऑन दैट लिस्ट। हम्म। भाई वर्ल्ड कप देख लो तुम, यूएफए चैंपियंस लीग दे दो, कोई भी ट्रॉफी देख लो, कोई भी लिस्ट देख लो, हर लिस्ट पे टोनी क्रूज का नाम होगा भाई। बस बैलोन दी और नहीं है, और एक यूरोज नहीं है। बाकी तुम कुछ भी ले लो भाई, हर लिस्ट पे टोनी क्रूज का नाम होगा। पासेस, गोल्स, असिस्ट, सब में कहीं ना कहीं टोनी क्रूज का लिस्ट में नाम आ ही जाता है। तो एक ऐसा ओवरऑल प्लेयर जिसने फुटबॉल को इतना दिया है, जितने जिसने लोगों को फैंस बनाया है भाई फुटबॉल का। नो वन हेट्स टोनी क्रूज भाई, ये भी बहुत बड़ा है वो है। अगेन सेम विथ मार्को रॉयस। इसीलिए हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे दोनों को, हम ये चीज बताना चाह रहे हैं कि भाई क्यों द अदर पर्सन डिजर्व्स इट मोर राइट नाउ। बस दैट्स इट। हम्म। एंड मुझे वही लगता है कि मतलब, बिल्कुल सही बात है। हम्म, बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि तुम इसको, अगर ये कंपेयर करना है तो हम ये कंपैरिजन नहीं कर सकते। हाँ, इनफैक्ट कोई भी नहीं कर सकता। राइट, कोई भी नहीं कर सकता। ये बात आ जाती है कि क्यों, क्या इमोशन है, हम्म, कि क्यों जीतना चाहिए इन दोनों प्लेयर्स को। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। इसका एंड जैसे भी होने वाला है, हम्म, ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। राइट, एब्सोल्युटली। एंड इस ब्यूटीफुल स्टोरी को एक एंड पे ले जाना, एक अंजाम पे ले जाना, विल बी अ वेरी बिग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। एंड ऑल ऑफ अस ऑफ साइड मैन के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी ये, क्योंकि हम ये चीज स्ट्रीम करने वाले हैं, यूएफए चैंपियंस लीग का फाइनल। एंड हम इसको देखना चाहेंगे आपके साथ। तो जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, जितने लोगों ने भी यहाँ तक देखी है ये वीडियो, यू आर अ जेम फर्स्ट ऑफ ऑल। भाई तुम जरूर आना भाई हमारे यूसीएल स्ट्रीम में, इंजॉय करेंगे सब साथ में, मजे करेंगे, और इस चीज का एंड देखेंगे कि टोनी क्रूज जीतता है या रॉयस जीतता है। अगर वो नहीं भी जीतते हैं, इसका एंड कैसा होगा। और यू हैव टू बी देयर, यू जस्ट हैव टू बी देयर, कुछ भी हो जाए। एंड इसी के साथ मैं एंड करना चाहूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड काफ़ी, वैसी काफ़ी क्लोज टू माई हार्ट वीडियो है ये।
क्योंकि भाई टोनी क्रूज के बारे में मैंने खुल के शायद पहली बार बात किया है। सो बस उसके लिए लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड वील सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द चैंपियंस लीग फाइनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।